अरे दोस्त रुको मेरे भाई। तुम भी मेरे भाई हो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, केवीएस, एनबीएस जैसे मैथ्स के जो एग्जाम है 100% निकल जाएंगे। सिर्फ मेरी एक बात मान लो। सिर्फ मेरी एक बात, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आईआईटी जेई मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैंने खुद आईआईटी जेम क्वालिफाइड कर रखा अच्छी रैंक के साथ। मैंने एमएससी मैथ्स से किया है। तो वो तजुर्बा मेरे पास है कि कहाँ पे आपको अटैक करना है। सुनो मेरी बात। एक काम करो, जहां तक ऑनलाइन आइडिया अगर देखा जाए तो मैंने दो तरह से मैं प्रश्न ही प्रश्न कराने जा रहा हूं। मैंने 3750 प्रश्न निकाले हैं आपके। टोटल इवन डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस सबका बाप होता है। 50 से ज्यादा टॉपिक नहीं है, 50 टॉपिक हैं ऑन एन एवरेज। 50 टॉपिक के हिसाब से मैंने जो अपना गणित लगाया, वो मैंने सोचा है कि 50 टॉपिक के हिसाब से अगर 125 क्लासेस भी मैं देता हूं तो मैं 3750 सवाल कराऊंगा। और ये 3750 सवाल कौन से होंगे? जो रेगुलर क्लासरूम क्वेश्चन होते हैं। अरे सुनो यार मेरे दोस्त, रेगुलर क्लासरूम क्वेश्चन मेरे भाई, कट ऑफ निकलती नहीं है। टॉपर बनने का सोच रहे हो, हम कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो तो टच कर लो। वहां से 10-20 क्वेश्चन नीचे चल रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं जो रेगुलर क्वेश्चन है अगर उतने भी कर लिए जाए तो कट ऑफ से 2 क्वेश्चन ऊपर होंगे। लिख लो, तुम लिख लो आज। तो मैं कह रहा हूं कि रेगुलर जो क्वेश्चन है वो, और ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं, मैंने पूरा 90 दिन जब इस पर पूरा रिसर्च किया है, 90 दिन मुझे लगा है। मैं आज भारत में एनडीए में, सीयूटी में, आईआईटी जेई में अपनी पहचान बेहतर स्तर की बना लिया हूं। इसीलिए नहीं बना लिया, मैं जिसको पकड़ता हूं तोड़ फोड़ कर देता हूं। तो मैं उस तरह का नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा हमदर्द हूं। बस हो सकता है कि मेरी रिसर्च तुम्हारे डिप्रेशन को दूर कर दे और सफलता के कदम में मेरा योगदान बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए सिद्ध साबित हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया रेगुलर जो क्वेश्चन है और रिपीटेड सवाल है, मैंने वो सवाल ढूंढे 3750। और मेरा जो दिमाग का स्तर ये कहता है कि वो 3750 कर लिए जाए। तो अगर 120 सवाल हैं, 125 सवाल हैं किसी एग्जाम में करने को, तो भाई मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, लिख के ले लो, लिख के ले लो, 9500 से 100+ सवाल हो जाएंगे। इससे मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप सरकारी लेक्चरर बन जाएंगे। मेरी बात मान लो। अब ये पृष्ठभूमि मत तैयार करना। और पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं होगा बिल्कुल पिद्दी वाला। ऐसे होगा कि मैं ये मानता हूं सब ग्रेजुएशन करे हुए, बीएड किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएट वाले या कुछ टीचर टाइप के यहां लोग बैठे होंगे। तो बिल्कुल तो नहीं बताएंगे अल्फा और बीटा मूल है। हम टू द पॉइंट एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है उस बे में दौड़ते हुए जाएंगे, उस बे में दौड़ते हुए जाएंगे। जिसको यही नहीं पता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, वो तैयारी यारी ना करो। आगे चल के जब कई बच्चे आ जाएंगे तो हम एक बेसिक कोर्स लॉन्च कर देंगे। उनको पहले उस कोर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ हम कोर्स लेकर नहीं आए, यहाँ हम सीधा क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। प्रश्न ही प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ प्रश्न ही प्रश्न है। पहली क्लास है इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूं। प्रश्न ही प्रश्न है, 3750 प्रश्न है। 125+ मैं लेक्चर लेने जा रहा हूं। फोड़ के रख दूंगा। जितने बच्चे जुड़े होंगे वो एक बार तो ये कहेंगे आप मेरे भाई और दोस्त थे, लेकिन अब तो मैं आपको गुरुदेव मान लिया। मेरा तजुर्बा है हर एग्जाम का। मैंने जिस एग्जाम को पकड़ा है मैंने पीस दिया है। यही मेरी पहचान है। ऋषभ पांडे सर, गूगल पे सर्च कर लो, मेरे कितने कोर्सेज निकल आएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्टर्स का अनुभव, एनडीए का अनुभव है, आईआईटी जेई का अनुभव है, सीयूईटी का अनुभव है।
तो बड़े बड़े एग्जाम का अनुभव है, तो फाउंडेशन, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो समझ जाओगे। इतनी बात ध्यान रखना, प्रश्न ही प्रश्न कराऊंगा 3750, 125 लेक्चर लेकर। फिर मैंने सोचा कि 1500 प्रश्न में और कराऊंगा, जो हॉट क्वेश्चन होंगे, हायर ऑर्डर ट्रेंडिंग, हायर ऑर्डर ट्रेंडिंग स्किल वाले क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन की कहते हैं ना, पीजीटी में 125 सवाल हैं लेकिन 120 सवाल हैं, लेकिन 10-15 सवाल ऐसे होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग पर होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, जिनकी रटन विद्या नहीं चलती, जिसमें थोड़ा सा माइंड को 360 डिग्री घुमाना पड़ता है, और वो टेक्निक अगर ट्विक कर जाए तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगता है। सीधी सी बात, फालतू की मैं बात नहीं करूंगा कि सब तुमसे लग जाएंगे, 120 में 120 लग जाएंगे, 125 में 125 लग जाएंगे, झूठी बात नहीं करनी। 10-15 सवाल ऐसे हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। इस शो में जब मैं देख लूंगा कि मेरे शो की सफलता है तो ठीक है, मैं दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे जन स्वराज की तरह मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। 350 साल चप्पल घिस दी, उसके बाद लोगों ने नोटा से कम वोट दिए और बेचारे 2.0 की तैयारी करने शुरू कर दिए। आगे चल के सफलता मिलेगी ऐसे मेहनती आदमी को, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को। लेकिन मेरा कहने मतलब है, 95 से 100 प्रश्न की गारंटी लेकर मैं ये 3750 के नाम से कोर्स शुरू कर रहा हूं। प्रश्न ही प्रश्न होंगे, प्रीवियस प्रश्न होंगे, टीजीटी के होंगे, पीजीटी के होंगे, एलटी के होंगे, जीआईसी के होंगे, केबीएस के होंगे, एनबीएस के होंगे, DSSB के होंगे, आरपीएससी के होंगे, हरियाणा पीजीटी के होंगे, टीजीटी के होंगे, राजस्थान के होंगे, है ना। इस तरह के सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने घोट लिए 90 दिन में। मैं वही प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आपका भाई हूं, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का हम साथी, दोस्त, यार, कोई टीचर मान सकता है, अपनी अपनी मान्यता। जब ये हिट हो जाएगा तो मैं हॉट्स के नाम से 1500 प्लस क्वेश्चन और फेंकूंगा, और जो 15 से 10 सवाल जो क्रिटिकल होते हैं, उनमें से मैं कम से कम 7 से 10 सवाल मैं यहां से दिलवा दूंगा। तो मेरे भाई, मेरे साथ आज ही से डे 1 से जुड़ जाओ। तुम पढ़ रहे हो, अच्छी बात, तुमने कुछ अधूरा पढ़ा, अच्छी बात। मैं क्या करने जा रहा हूं, जो तुम सोचने में 1 साल लगा दोगे, मैंने वो काम कर लिया। मैं क्या करूंगा, तुमने थ्योरी पढ़ ली किसी की, किसी वीडियो क्लास पढ़ ली, किसी प्रैक्टिस सीट पढ़ ली, ठीक, अच्छी बात। तुम आओ मेरे साथ साथ, 50 तुम्हारे टॉपिक हैं, तुम्हारे कोर्स के 50 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक पे 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, पार्ट वाइज क्लास लेंगे, प्रश्न ही प्रश्न करेंगे। तुमसे लग जा रहा है, मन ही मन में आंसर बोल लेना, नहीं लग रहा है अगर तो सीख लो, और रोज 1 घंटा मेरे नाम करो, बस। ये 120 दिन के सफर को मेरे साथ कर लो, 125 दिन के सफर को मेरे साथ कर लो। फिर मुझे जरूरत हुई तो करीब करीब मैं 5 दूनी 10, करीब करीब 20-25-30 दिन और मैं सफर लूंगा इस शो में भी, ठीक है, अगर नोटा से ऊपर मुझे वोट मिल गए तो। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऋषभ पांडे सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, देन मैंने IIT जेम एग्जाम निकाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री, देन मैंने MSc मैथ्स से किया है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी करी नेट JRF वगैरह से, और वो फिर मैंने क्विट करके मैं कोचिंग लाइन में, मेरा जुनून था पढ़ाने का, मैं आ गया। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्स पढ़ा दिए, NDA पढ़ा रहा हूँ, IIT पढ़ा रहा हूँ, CUT पढ़ा रहा हूँ, TGT PGT को मैं ऑफलाइन में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ TGT PGT को। तो अब मुझे लग रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो स्टूडेंट कह रहे सर आपसे सीनियर लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका एकदम एटीट्यूड है ना, वो सवाल अगर आप यूट्यूब पे झोंक दोगे तो रियली बहुत से बच्चों का लाभ हो सकता है, भले ही वो बड़े। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, और कहाँ फालतू में यूट्यूब पे इनका समय बर्बाद करें। तो वो जो बच्चे सामने बैठे वो भी कह रहे हैं सर हम भी सीनियर हैं, लेकिन हम भी तो आपसे सीख रहे हैं। तो फिर लगा यार TGT PGT GIC के लिए उम्र मायने नहीं रखती, जिसके अंदर स्किल है, अच्छा एटीट्यूड है, वो फिर अपने से बड़ों को भी सिखा सकता है। तो नॉलेज की हर जगह जय जयकार होती है। तो इसलिए मुझे उन स्टूडेंट्स ने, थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमें आइडिया दिया, और आपके आइडिया से मैं आज अपना लेक्चर लूंगा। और
अगर मेरे से ये लोग सीखना चाहेंगे तो पसंद भी करेंगे जैसे आप लोग करते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मेरी ये कहानी हो चुकी है, अब मैं इस सवाल की ओर आता हूं। देखो ये पीजीटी का सवाल है, यूपी पीजीटी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ईयर इसमें ओ हो ईयर मिस्टेक हो गई, ईयर वैसे हर क्वेश्चन में ईयर भी मिलेगी। देखो एक रूल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से देखना, अगर आपको कहीं भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मिल रहा है इसका अगर वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू 3abc डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है, कंडीशन ये है कि जो ए है, बी है और सी है, इनका सम 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेरी बात खत्म हो गई यहीं से। देख लो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस। गुरु तीनों को जोड़ो 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों को जोड़ो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है ना, और बटे बटे जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, फोटोकॉपी जैसी भी है उसको छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और मेरे भाई झलक दिख ला जा, एक दूसरे से खत्म कर जा, 3 3 जा 9, 1/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जल्दी से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और इसको मेंशन कर लो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। बस शर्त ये है कि ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगली बार आ जाए तो ठोक के आओ, अगली बार आए तो ठोक के आओ इसका उत्तर, मैं बता रहा हूं ध्यान से। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये यूपी पीजीटी 2021 का सवाल है, यूपी पीजीटी 2021 का सवाल है मेरे भाई। ध्यान से देखो, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये दो लल्लन और पुत्तन दो रूट दिए गए, बोला थर्ड रूट बताओ। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो तुम्हें पता है कोफिशिएंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी। और इसके सम ऑफ रूट का फार्मूला ये होता है -1 की पावर, कितने लोग साथ हैं, एक एक करके हैं, तो n इंटू एक से कम पावर का जो गुणांक है b और हाईएस्ट पावर के गुणांक से भाग करते हैं, सिंपल सी बात। अब मैं इसी बात को अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये भी -1 की पावर है, और जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट है उसमें हाईएस्ट पावर के गुणांक से भाग करते हैं, ये वाली बात। अब इक्वेशन त्रिघात वाली आ रही है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0। अब इसके 3 रूट होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो इससे एक कम गुणांक कौन है, b, हाईएस्ट वाला कौन है, a। अब -1 की पावर, तो एक आ रहे हैं, तो n का मान 1 लेंगे तो माइनस आएगा, सिंपल सी बात। अरे सब भविष्य के टीचर हो, लेक्चरर हो, यू आर फ्यूचर लेक्चरर नॉट अ स्टूडेंट, इतना आना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, दो लोग साथ में चिपके हैं, तो ईबिन है, तो -1 की पावर 2 मतलब ईबिन प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां अगर बात करें तो यहां 3 लोग ससुरे चिपके हैं, 3 चिपके हैं, तो -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 गुरु माइनस, तो यहां पे हो जाएगा c/a। देखिए मैं इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं जब आईआईटी में पढ़ाता हूं, आईआईटी से कठिन नहीं है यार। मैं अपने आईआईटी वाले स्टूडेंट को अगर देता हूं ना पीजीटी टीजीटी डीटी फोड़ के रख देते हैं, कहते सर जी फोड़ दें इसको, कितने टुकड़े कर दूं इसके, और जितनी तुम्हारी कट ऑफ होती है ना उससे 7-8 क्वेश्चन ऊपर ही वो सही करते हैं। क्योंकि वजह है तुम लोग पढ़ते पढ़ते मेंटली सिक हो गए हो, थक गए हो, वो यंग होते हैं और जबरदस्त मेरे आईआईटी वाले कॉन्सेप्ट याद किए होते हैं, तो उनका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती, सवाल देखा नहीं तो तुरंत उनको पता चल जाता है कि ये बोल्ट है और ये पाना है, कौन सा लगेगा, तुरंत कहते हैं पाना नंबर 12 लाओ, रिंच 12 लाओ, इस बोल्ट को खोल के भी फेंक दें, है ना। तो ये सारे बोल्ट हैं, अब तजुर्बा लेके आओ, स्किल ऐसे ही होनी चाहिए। आइए तो अब भाई ये वाला सवाल है, इसका एक मूल अल्फा है, ये बीटा है, तीसरा मूल यार गुरु गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हाईएस्ट पावर ये है,
इससे एक कम पावर ये है, लिख लो -5, हाईएस्ट पावर गुणांक 1, और उसके बाद माइनस लगाना ही पड़ेगा। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -4, गामा तो पूछा ही गया है माइनस माइनस प्लस, गुरु प्लस माइनस मर गया, गामा बराबर 5 आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो चलिए यहां के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, ये यूपीएससी जीआईसी का क्वेश्चन है 2021 का, फोड़ के रख देंगे जीआईसी को। आ जाओ, जीआईसी को नहीं, जीआईसी के सवाल को चूरमा बना देंगे। आ जाओ भैया, लॉग में दिया जाता है, तो अपन लोग कब से पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ गए हैं, बुद्धि नहीं खुल पाई क्या? लॉग ए बी बराबर सी का मतलब होता है ए पर की खोपड़ी पर क्या लगाएं कि बी आ जाए, तो ए की खोपड़ी पर सी लगाएं तो बी आ जाए। कहते भी हैं जो दूर है वही पास है, ए को सी की तलाश है, तभी उत्तर भी खास है। ये घातांकी रूप होता है और इसका ये डिकोड होता है लॉग। घातांकी रूप जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो इसका लॉग फॉर्मेट क्या होगा, बेस में 2, 8 बराबर 3, ये सेटिंग बनती है इसकी। तो अब इसी तरह से बच्चों, पावर 4 है, बेस 4 है, तो 4 की खोपड़ी पर 2 लगाओगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब बेटा देखो ध्यान से, ये हो गया x², ये हो गया -6x, 16 इधर आएगा तो 24 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो 8 बचेगा। गुरु मैं सही कह रहा हूं? और अब कुछ नहीं करना है, अब रूट बताना है। तो देखो 4 दूनी 8 और प्लस है तो 4 2 6। रूल कहता है कि प्लस माइनस प्लस हो, प्लस माइनस प्लस हो तो हमेशा रूट प्लस प्लस आते हैं। तो 4 और 2 कहां है? डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बोलो भाई, डी ऑप्शन इज राइट, 4,2। तो इस रूल को भी याद रखना, ये बच्चों वाले काम मत करना। 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो -4x -2x कर रहे हैं, फैक्टर ले रहे हैं। ए यार ये सब नहीं, प्लस माइनस प्लस हो तो रूट हमेशा प्लस प्लस आते हैं। और ये वाली टेक्निक याद रखो, माइनस प्लस 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 हो तो रूट हमेशा माइनस माइनस आते हैं। बात खत्म हो गई यार, गेम इज ओवर। ओके नाउ, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये यूपीपीएससी लेक्चरर मेंस, वाओ अच्छे लेवल का सवाल होगा। कहां अच्छे लेवल का सवाल है? देखो मेरे भाई दोस्त, इस क्वेश्चन को देखो, ये समीकरण है, ये हमसे पूछा गया, ये पूछा गया है, तो सबको पता है लासा लेंगे तो अलग अलग जो है उनको एक साथ लिख लो, कंबाइन करके इनकी खोपड़ी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। दोस्ती है ना, इसलिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया तो बीटा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया तो अल्फा स्क्वायर बन गया। चालाक लोग हैं हम लोग, बी आर टीचर यार, मास्टर्स। हम लोग पहले जानते हैं सेटिंग ऐसे बनानी है, इसको पहले इसको उधर लिख के गुमराह होना होंगे। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर मास्टर्स। यूट्यूब पर ये टीजीटी पीजीटी पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, ये तुमको बेवकूफ बनाए घूम रहे हैं। ये अभी भी तुम्हें स्टूडेंट्स की तरह पढ़ा रहे हैं यार। तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम अपने अंदर की ताकत पहचानो। तुम वो लोग हो जो इंटर का बीएससी पढ़ने के बाद एमएससी तक कर लिए हो, और कुछ लोग तो 2-4-5 साल से पढ़ा रहे होंगे। यू आर द मास्टर, तो वो मास्टर स्किल होनी चाहिए। तुम हमें फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ो, हम रह के आने वाले नहीं है। जिसको देखना तो कहीं और जाए, फिर हम तुम्हें सिर्फ स्किल डेवलप कराने आए। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये अपनी स्किल क्या झलक दिखला जा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गुरु रटा होगा, हम लोग इंटर में थे, पढ़ो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, क्योंकि खोलेंगे तो +2 अल्फा बीटा +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, अपोजिट चार्ज है, कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ये केमिस्ट्री की इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई, काम ओके हो गया, काम ओके हो गया। अब देखो गुरु, अपना झलक दिखला जा, इसकी जगह क्या रख देंगे डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। भाई इनके वैल्यू सबको रटे होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस ससुरा प्लस। तुम लोग गलती कर जाते हो, हम कहते हैं माइनस की बी अपॉन ए, तो माइनस के 5/2। अबे यार ये तो लगा हुआ है,
इसके आगे भी माइनस लगेगा। तो ये मिस्टेक अपने सही करो एग्जाम की। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी अपॉन ए, सी माइनस के साथ और बटे 2 रख दो, दोनों मानों को रख दो भाई। 5/2 तो 25/4 माइनस, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 7 और बटे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 7 7 49 और 2 दूनी 4। तो मेरे भाई ये देखो मन ही मन में 4 7 28, 28 और 25 कितना होता है 28 और 25 53 होता है और बटे 49। बोलो सर जी ये क्यों लिख दिया? अबे यार हमने 4 से 4 कट दिया, हम लोग स्मार्ट लोग हैं ना भाई। ऐसे एलसीएम लोग 4 7 28 हो गया, 28 और 25 53 हो गया, 4 7 ब्रेन में काटो। 1 मिनट का भी तो समय नहीं है, तुम बताओ रह के आने का समय कैसे है? ये स्किल सीखो, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। अब देखो, अब मेरी वाली क्लास ना किसी को 2.x की स्पीड जरूरत नहीं, मुझे तो स्लो करना पड़ेगा तुम्हें, तो मुझे स्लो कर लो। तो 53/49 आएगा, कितना आएगा 53/49 आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। ये 2020 में आया था, 2020 में आया था। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। देखो फ्लो नंबर तक भूल गए, कौन सा नंबर चल रहा है? कोई नंबर लिखा कि नहीं लिखा? फ्लो में चल रहे थे, एक बार देख ले पीछे कौन सा नंबर चल रहा था। 2 नंबर, 2 के बाद 3 नंबर, ये 3 नंबर चल रहा है। 3350 तक जाना है यार, कोई दिक्कत नहीं। आज 4 पे, कल को 4000 पे पहुंच जाएंगे, क्यों? 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब 5 नंबर पे आ गए। हरियाणा टीजीटी 2020 में सवाल आया, तुम देख रहे होगे ना, हमने बड़ा सिस्टमेटिक छांट के सवाल डाले, छांट के सवाल जा रहे हैं, पूरा चैप्टर घुमा देंगे इसी में। देखो -2 और 3 शून्य मतलब रूट है, क्या है? जीरोज है। जीरोज का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब होता है सेटिस्फाइड करें, उसमें डालो सेटिस्फाइड करें। तो -2 और 3 इस पॉलिनोमियल के रूट है। अगर ये इसके रूट है तो -2 को भी इसमें रखने का अधिकार है, रखो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, a + 1 और कितना आएगा -2 प्लस के b और बराबर 0। रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा। +3 भी रख सकते हो, +3 भी डालो इसमें। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और a + 1 आएगा, a + 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया +b और बराबर क्या आ गया 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। भाई देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसको रखें तो आंसर सही आ जाए, वही ऑप्शन सही होगा जिसको रखें तो आंसर सही आ जाए। अगर ए रख के देखिए, बी रख के देखिए, ट्राई करिए। अगर ए सही है तो तुरंत रख के देखो, जल्दी से रखो, 0 आना चाहिए। तो 2 रखो यार, a = 2, तो ये आ जाएगा 2, जल्दी लिख लो। 2 2 दूनी 4 -4 और -2 और प्लस b 6, ये 4 2 6 और ये नहीं आ रहा 0, हटाओ हटाओ। b रख के देखो, b रख के देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, माइनस प्लस 1 प्लस का 2 और माइनस का 6, बिल्कुल 0 आ रहा। बी के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, बी के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, बी के चांसेस हैं सबसे ज्यादा। और अब रख के देख लीजिएगा, मुझे तो बी ही पता है, आप इसमें, लेकिन इससे सिर्फ गारंटी नहीं मिलेगी, इसको इसमें भी रखना पड़ेगा। रखो 9 और -2 + 1 मतलब -1, तो -3 और b -6, 9 में 3 गया 6, 6 में 6 गया 0। वाह, बधाई हो, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। सीधी सी बात है, रूट है तो समीकरण में पेल दो, सेटिस्फाइड करेगा। पक्की बात बता रहा हूं, पक्की बात बता रहा हूं। चल मेरे भाई अगला सवाल 6 नंबर सवाल पे आते। अरे DSSB 2018 का सवाल है, DSSB 2018। x + 5 इस पॉलिनोमियल का कारक है। कारक का मतलब होता है, सीधी सी बात, x + 5 = 0। जब ये शब्द लिखा हो तो आप इसको तुरंत ब्रेन में रखो और x बराबर निकाल लो -5। अब ये -5 अगर इसमें डालोगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, पक्की बात है। अगर कोई कारक होता है तो कारक का मतलब है उसको हम बराबर 0 लिख सकते हैं और वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस बात को याद रखो और इस वैल्यू को उठाओ, यहां पे ठोक दो। तो यहां ठोकोगे कितना आएगा, 55 25 पंजे 125 माइनस के 125, 55 25 मतलब 25a माइनस के 5a
माइनस के 15 और इसको सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड पूर्ण संतुष्ट कर देगा जैसे ही आप इसको इसमें डालोगे। तो देखो माइनस के 125 और 15 कितना होता है, माइनस के 125 और 15 दोस्त, तो ये हो गया 125 माइनस 30 माइनस के 140, ठीक है, माइनस के 140 और 25 में से 5 गया, ये प्लस के 20 ए बराबर 0, तो माइनस के 140 बराबर माइनस के 20 ए, कट गया 0 0 मर गया, ए बराबर 7 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो छठे का बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल, कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ नहीं, ये सब बटे, अरे टाइपिंग है, टाइपिंग मास्टर ने गड़बड़ कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ होता भी नहीं गणित में, तो सब मन में सोच लो कि बटा लिखा हुआ, क्या लिखा, बटा। तो देखो यार वन वेरिएबल है कि नहीं, वन वेरिएबल, तो देखो इसका इसमें गुणा करो, 5 5 10, 10 का आधा 5, तो ये x की पावर 5 आएगा प्लस 2, ये रूट का मतलब होता है 1/2 भैया, और 5/2 का, और 5 और 1 6, 6 का आधा 3, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3। तो अब आप देखो ये तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है भाई, x की पावर x में तो है ये पूरा, तो ये एक ही वेरिएबल है, ये अलग नहीं हो सकता है, ये अलग नहीं हो सकता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, जरा इसकी बात कर लो, इसकी बात करो इसकी, तो इसका इसमें गुणा करो, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करो, तो 3 में से 1 गया, अरे यार मन ही मन में करो ना, 3 में से 1 गया, 2, 2/2 मतलब 1, तो ये आ गया माइनस के x आ गया। अब इसका इसमें गुणा करना, तो 1/2 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का x आ गया, और इसका इसमें गुणा कर दो, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, और बटे 2 करो 2, तो ये माइनस के x² आ जाएगा। तो ये भी वन वेरिएबल ही है, ये भी वन वेरिएबल है। अगर हम इसकी बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, जो एक चर में बहुपद, ये तो एक चर में ही बहुपद है ना, एक ही चर, एक चर एक चर एक चर एक चर, और आगे देखते हैं, एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसका इसमें गुणा करना, 3 3 6, भाई आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 3 6, 6 का आधा कितना करोगे, बोलो, इसका इसमें करो, ये आ गया √2। अच्छा ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही तो आपको क्रिएटिविटी, आपके पास बोल्ट है, कौन सा पाना यूज करना है, ये सब प्रैक्टिस पे आता है गुरु, ये सब प्रैक्टिस पे आता है। तो कौन सा पाना यूज करना है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या हो जाएगा a² का मतलब है 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 3 और माइनस के 2, ये भी एक चर में ही बहुपद है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, तो इसका इसमें गुणा करो पहले, x की पावर माइनस के 3/2 प्लस के 1/2, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, माइनस के 2, भाग कर दो 2 से, तो माइनस के 2 मतलब माइनस के 1, ठीक है। इसका इसमें गुणा करना बेटा, तो x और प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का x आएगा, अब 5 में 3 का 2 और 1, x की पावर 1 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करना बेटा, तो माइनस का प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 0, तो x प्लस 0 कितना हो गया 1 हो गया। इसका इसमें गुणा करना बेटा, इसका इसमें करो जरा, तो ये कितना आएगा, इसका इसमें करो, तो माइनस माइनस प्लस का और x की पावर 5 में 1 गया 4 और 4/2 मतलब 2। तो अब ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या ये एक चर में पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपसे सीधी सी बात कर रहा था कि इनमें से कौन सा एक चर में पॉलिनोमियल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया, बढ़िया सवाल था। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, तो ये जो बहुपद है वो एक चर में
नहीं है। ये सब एक चर में, देखो एक ही चर, एक वेरिएबल है, इसमें भी देखो एक वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल, और इसमें क्या लफड़ा हुआ, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5/2, 5/2, 5 5 10/2 मतलब 5, और 1/2 और प्लस 5/2 5 6, तो 2x की पावर 3। तो ये भी पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर है, तो ये वाला एक चर में पॉलिनोमियल नहीं है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर आया भैया, ये वाला कौन सा नंबर था, नंबर यार बता दिया करो, नंबर क्या है, 6 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर, 7 के बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे, 8 नंबर सवाल पे आते हैं भाई। 8 नंबर क्या कह रहा है, इस संख्या का मॉडुलस -4 है। अरे बुड़बक बेवकूफ समझ रखा है, DSSB TGT वालों ने भाई सवाल दिया ये। अरे यार किसी भी नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। हालांकि ब्रेक होता है, जब ग्रेटर देन 0 करो तो +x में टूटता है, और लेस देन 0 करो तो -x में टूटता है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर भी लेते हैं तो लेस देन 0 है तो -2 तो लगाएंगे, वो नंबर तो लिखेंगे x तो लिखेंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे माइनस, तो वो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का मॉड यार नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई देखो धुआं भर देंगे, 3750 का वादा कर रहे हैं तो 3750 क्वेश्चन कराएंगे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे a² + b² + 2ab, इस लेवल पे बैटिंग नहीं करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस लेवल पे बैटिंग नहीं करूंगा। 3750 का टारगेट है और 1500 क्वेश्चन हॉट्स वाले कराने हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्रोच वाले जो क्वेश्चन है वो कराने, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन कराने 1500। तो इतना मेरा लक्ष्य है, ये पूरा करवाओ, और उसके बाद यूथ भी तुम्हारा अगर चयन नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, हम एक बैच ले आएंगे कोई थ्योरी टाइप का, वो भैया वहां से अपना बेसिक पहले अच्छा करो, नहीं तो यहाँ से सब कल्याण हो जाएगा, यहाँ से सब कल्याण हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ से पूरा कल्याण हो जाएगा। जो भाई तुम लोग कोई इंटर करके तो हो नहीं, कोई ग्रेजुएशन किए है B.Ed, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed किए, कुछ टीचर्स हैं, तो उनको बेसिक से तो तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हें तो सब क्वेश्चन सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। और वो अप्रोच जो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है, तमाम तरह की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जो तुमने जीवन में गंदे गंदे अपराध किए हैं उनकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, तो वो पाप यहाँ धुल लो, बहती हुई गंगा है, इसमें पाप धुल के चले जाओ, पाप धुल के चले जाओ। तो आइए पाप अपने धुलो, कहाँ कहाँ गलती हो गई मेरे से दूर कर लो, आ जाओ। अब n और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब बताओ, तुम लोग बताओ दोस्तों, भाइयों, मेरे टीचर्स बड़ा अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग जिला भी रहे होंगे, हैं स्टूडेंट को जिला भी रहे होंगे। अगर ये सवाल नहीं लगा वहां तुमने जिला दिया तो गंदी बात है ना। पढ़ के जाना रोज, तुम लोग जैसे, मैं भी तो टीचर हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा लर्निंग करने वाला स्टूडेंट्स हूँ। पता मैंने टीचिंग लाइन में क्या किया, मैं चालाक हूँ, पीजीटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं एनडीए का भी बैच आज मेरा चला रहा है, ऑनलाइन मेरा अच्छा चल रहा है, मैं आईटी जेई मैंने एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन बढ़िया चल रहा है, सीयूटी पढ़ा रहा हूँ, 11th-12th बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो सोचो एनसीईआरटी का भी बाजीगर बन जा रहा हूँ, आईटी जेई लेवल की अप्रोच सोच रहा हूँ, एनडीए लेवल सोच रहा हूँ, है ना, सीयूटी का भी सोच रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी पढ़ा रहा हूँ। तो सोचो हर डायमेंशन का क्वेश्चन मेरे खोपड़े के अंदर ऐसे निकल के ऐसे तैर रहा है, तो मैं बाजीगर हो जा रहा हूं, बाजीगर बाजीगर। तो ऐसे ही स्किल आपको भी लाना है दोस्त, ठीक है। अब सोचो, अब कुछ लोग हैं बहुत सस्ते सस्ते सवाल करा रहे हैं, तो मेरा नाम ही है ना 3750 क्वेश्चन, वो है जो रेगुलर सवाल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड सवाल है। मतलब ये वो सीरीज चल रही जिससे कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ से ही तुम इतने नीचे हो तो कट ऑफ पे तो आ जाओ। फिर तुम कितने बड़े तोप हो, तो 1500 हॉट्स क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम और तुम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल है, कौन सा नंबर का बेटा, पिछला सवाल का नंबर 8 था, तो ये 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है। कह रहा है कि एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स रूट हुआ
तो कॉम्प्लेक्स रूट पति बिना पत्नी के अधूरा होता है, तो कॉम्प्लेक्स रूट अपने कॉन्जुगेट के साथ भी आएगा। a प्लस आई भी है तो a माइनस आई भी होगा। मैंने कहा ना, पति बिना पत्नी के, पत्नी बिना पति के अधूरी है। बोले ये पति हैं तो इनकी पत्नी कहाँ है, तभी तो ये पति हुए, इनकी पत्नी है। तो दिक्कत है, अगर और डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका कहीं कॉम्प्लेक्स रूट हो गया तो एक तो इमेजिनरी भी होगा, तो बचेगा एक, तो उस एक की पॉसिबिलिटी क्या होगी, रियल की। तो ये कहा गया कि कम से कम एक रियल तो होगा। अगर और डिग्री का कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, x की पावर 5 है तो इसके 5 रूट होंगे। अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो 4 तो हो गए। अब 5वां जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि उसका पत्नी नहीं मिलेगी या उसका पति नहीं मिलेगा, तो फिर वो रियल ही होगा। दुनिया में कॉम्प्लेक्स से नीचे गिरोगे तो रियल की गोदी में आओगे, रियल की गोदी। ये कहेगा अले नन्ना मन्ना मुन्ना, कॉम्प्लेक्स से गिरे हो तो आ जाओ रियल में आ जाए। कॉम्प्लेक्स से भी और बड़े नंबर होते हैं, सुना कभी, कभी सुनाएंगे। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। ये देखो सवाल DSSB में आया था, TGT में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। 10वें नंबर, बहुत बढ़िया। 10वें नंबर सवाल, कितने मिनट हो चुके हैं देख लो। हाँ, आज थोड़ा मोटिवेशन भी दिया था 10 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। रूट ऑफ द इक्वेशन आर, जो इक्वेशन के रूट हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो इसका मान बताओ। अरे यार ये हमसे ना कराओ, इसका एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। कितना आएगा, पहले बीटा फिर इससे अल्फा। सम ऑफ द रूट कितना होता है, माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस के 4/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है, c अपॉन ए, मतलब 7/3। 3 से 3 कट गया, माइनस के 4/7 लगाओ और भाग जाओ यहाँ से भागो, फूटो तुरंत से। ये टीजीटी का सवाल है भाई, टीजीटी का सवाल है। अब आते हैं 11 नंबर पे, 11 नंबर पे आते हैं। ये देखो 1999 का भी ले आए हम, मन था मेरा, क्या करें, लेकिन 1999 में ठीक ठाक सवाल आया था। कह रहा है ये समीकरण का ये मूल है, अगर मूल है गुरु तो इसमें हॉक दो, हॉकोगे तो ये 0 लाएगा, पक्की बात है। मूल है तो पेल दो, कानपुर की भाषा हम कहते हैं, ये मूल है तो पेल दो, मतलब पेल मतलब इसके x के अंदर डाल दो, डालने का मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा। कैसे, तो ये 4 है, ये अल्फा बराबर 4 है, इसमें डालो जरा, तो 4 चकू 16 प्लस के 4p प्लस के 12 बराबर 0। तो 4p 16 और 12 कितना होगा, 6 और 2 8 और 28 बराबर 0। तो p बराबर कितना आएगा, इधर आएगा तो -28, तो माइनस के 7 आएगा। चलो, कहते हैं ना, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज इसमें करना है। इसमें क्या कह रहा है कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं। तुम बताओ यार, मूल अगर बराबर हो तो तुमने सुना होगा, अगर मूल बराबर है तो d बराबर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, पढ़े हो ना। मूल बराबर है तो विभक्तर 0 होता है। विभक्तर क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। अब b² क्या है, b बोले तो इसका p² -4, a बोले तो 1, c बोले तो q बराबर 0। जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, तो इसके मान को यहां चिपका दो, तो इसका चिपकाओगे तो 49 - 4q बराबर 0। 4q उधर ले जाओगे तो 49/4 कहीं है, गुलाम हाजिर है। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट, 49/4, ए ऑप्शन इज राइट, 49/4। कितना बढ़िया सवाल था, प्यारा सवाल था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो सवाल था 11 नंबर था दोस्तों। अब हम लोग 12 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। कह रहा 1 ओमेगा इसके रूट है। ओमेगा का पहले खेल समझ लो, ये वाला खेल याद रखो, 1 + ओमेगा² हमेशा 0 होता है, बात ये याद रखो। दूसरी बात क्या रखो, ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो झटपट 1 आ जाएगा। तो फिर ये भी बात याद रखो, ओमेगा की पावर 3n कभी दिख जाए तो हमेशा 1 आएगा। बस इतना खेला है, और इस खेला को निपटा दें। a + b को टच मत करो। झारखंड टीजीटी 2017 में ये पूछा गया, कहां से हम ढूंढ के लाए हैं। अब देखो a + b, अब एक काम करो यार, अब देखो इसका गुणा पहले गुरु इसमें कर लो, a² हो जाएगा, ओमेगा³ हो जाएगा। अब इसका गुणा बेटा इसमें कर लो तो ab आएगा, क्या आएगा, ab।
ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लो तो क्या आएगा, बी ए आएगा, ओमेगा पावर 4 आएगा। इसका गुणा इसमें कर लो तो कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। देख लो, तो ये आ गया ए प्लस बी, और अब सब पता ओमेगा क्यू का मान 1, तो ये ए स्क्वायर बचा। और कुछ लफड़ा है, कोई लफड़ा हो देख लेना। ओमेगा क्यू का मान 1 होता है तो ये बी स्क्वायर बचा, और इसमें ए बी कॉमन ले लो। क्या ले लो, ए बी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, ओमेगा प्लस, देखो ए बी कॉमन ले लोगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रहने दो, ओमेगा की 4 को ले सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यू होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, और इससे आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1। भाई बड़ी गहरी बातें हैं, इसको रट लो। हमारे यहाँ के IITian स्टूडेंट इनको रट लेते हैं, उनको तो डायरेक्ट ये पता होता है, हमें तो ये डायरेक्ट पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 का मान होता है -1। क्या होता है, -1, तो -1 यहाँ आएगा। अगर -1 यहाँ आएगा तो देखो, तो ये यहाँ चिपका दिया। अब ये फार्मूला होता है, याद करो यार, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कई बच्चों को याद नहीं होता होगा। तो इस क्वेश्चन में एक ये फार्मूला रट लो, सबको पता होगा, लेकिन इसका रट्टा अच्छे से मारो। पर सर जी रटवा क्यों रहे हो, हम सर जी नहीं, हम तुम्हारे भैया हैं, या तो छोटे भैया हैं या बड़े भैया हैं। तुम लोग 31, 32, 33 साल से ऊपर के हो तो हम तुम्हारे छोटे भैया हैं, है ना। 28, 29 साल से नीचे के हो तो हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, बात खत्म हो गई। छोटे भैया और बड़े भैया हैं, तो छोटे भैया और बड़े भैया के हिसाब से हम छोटे भैया बड़े भैया वाले सर हैं, छोटे भैया वाले सर बड़े भैया वाले सर, छोटे बड़े भाई सर, बड़े छोटे भाई सर, भैया वाले सर, ठीक है, जो भी समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु पेपर में अपने पास 35-40 सेकंड होते हैं, 35-40 सेकंड में पीएचडी नहीं कर पाओगे। याद होना चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा पावर 3n 1 होता है। ये तो रटा होगा, लेकिन ये कम रटा होगा, और इसकी सेटिंग समझ में आनी चाहिए। और ये देखो फार्मूला, ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, भूल जाते सही करो, भूल जाते सही करो। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछता बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछता तो ए माइनस बी आता, ए माइनस बी आता, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अंदर प्लस ए बी आता। देखो माइनस प्लस है तो अंदर माइनस आ रहा, बाहर प्लस ही आ रहा, माइनस है तो बाहर माइनस आएगा लेकिन अंदर प्लस आएगा। ये वाली कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी चक्कर मत पड़ना। तो डी ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया, डी। चलते हैं भाई 13 नंबर पे, 13 नंबर पे चलते हैं भाई। 13 है लेकिन मेरा है, ठप के बता रहा हूं, मेरा है। ए और बी ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड इंटीजर ही तो है। ऑड इंटीजर नेगेटिव वाले ले लो, तो ये सब ऑड इंटीजर्स हैं। कह रहा है इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, तो माना कि यार इसका एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। भाई अल्फा और बीटा का सम और मल्टीप्लाई कर लो, जो टेंडेंसी आई नंबर सिस्टम लगा लेंगे, जो टेंडेंसी आई नंबर सिस्टम लगा लेंगे। एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा कर लो, माइनस के बी अपॉन ए होता है, एक्स का गुणांक है, बहुत बढ़िया। तो ये माइनस के 2a प्लस बी और अपॉन 2a आया, और अल्फा इंटू बीटा करके देखो सी अपॉन ए होता है, तो बी अपॉन 2a। तुम बताओ, ये तो इंटीजर ही, ये तो इंटीजर ही है बेटा, ये तो पूर्णांक है मेरे भाई, और वो भी ए और बी ऑड इंटीजर्स हैं, तो जीरो शामिल नहीं होगा, जीरो, इसीलिए ऑड इंटीजर बोला भाई। बहुत चालाक है यार, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है ना मामला, इस चक्कर में इसने ऑड इंटीजर्स बोल दिया। जीरो तो ऑड इंटीजर है नहीं, जीरो तो इवन इंटीजर है ना, तो इसीलिए इसने खेल खेल दिया। देखो इसने इसीलिए खेल कर दिया कि ऑड इंटीजर्स हैं, तो ऑड इंटीजर्स का खेला इसलिए किया, नहीं तो फिर कोई नंबर मिलता ही नहीं, ना रेशनल ना इरेशनल ना कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाता। लेकिन इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर बटे इंटीजर, जो p अपॉन क्यू होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से इंटीजर होते हैं, और इंटीजर में तो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो ये इंटीजर बटे इंटीजर लिखा है, इंटीजर बटे इंटीजर लिखा है, इसका मतलब इंटीजर बटे इंटीजर, ध्यान रखना, इंटीजर बटे इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर बटे इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, और इंटीजर बटे इंटीजर फटीचर इंटीजर बटे इंटीजर फटीचर नहीं होता है, इंटीजर बटे इंटीजर रेशनल होता है। बोलो दोस्त, दोस्त तुम बताओ यार, सही से काम कर रहे हैं? अच्छा हम कोई एयर फोर्स वाले बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे, ना 11th 12th के पढ़ा रहे, हम तो अपने दोस्तों को भाइयों को पढ़ा रहे हैं, जो मास्टर ऑलरेडी हैं,
मन में है, कुछ पढ़ा भी रहे हैं। तो मास्टरों को तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि मास्टरों को कुछ हमने देखे रेखे आ रहे हैं, अरे मेरी बात तो समझो, अरे मेरी बात तो समझो। वो भूल जा रहे हैं कि तुम उम्र में 40 हो जनाब, ये लड़के भी स्मार्ट हैं, ये लड़के मास्टर हैं। बस तो यूट्यूब का जमाना आ गया इसलिए यूट्यूब पे पढ़ने आ गए, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ने आना भी नहीं चाहिए, काहे पढ़ने आते हो? सीधी बात, ये तो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे टीजीटी पीजीटी वाला ये अमन क्यों ये बोल रहा है, सर जी ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, आपको ऑनलाइन आना चाहिए, टीजीटी पीजीटी फोड़वा दोगे आप, कम से कम ऑडियंस ही मिल जाएगी। तो हमने कहा यार कर भला तो वो भला, भलाई करने निकलेंगे तो भलाई हो जाएगी। क्या पता एक नए टीजीटी पीजीटी के स्ट्रीम में ऋषभ पांडे सर एक तहलका ग्रुप में आ जाए, है ना, तहलका भाई। चलो भाई, अब ये कौन सा नंबर था भैया, ये कौन सा नंबर था? 13 13 हो गया, 14 नंबर पे आए, 14 नंबर पे आओ। 3350 का लक्ष्य है ना, 3350 का लक्ष्य था, वो नंबर पता नहीं क्यों आया, वो हाँ गुणा करके आया था। देखो भाई कह रहा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, देखो जब भी ये कहा जाए मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, दो केसेस बनते हैं। पहला एक कि मम्मी कसम एक्स का मान ए से ज्यादा हो, और एक्स का मान ए से ज्यादा का मतलब क्या है, ए से ज्यादा। बराबर नहीं है तो खुला वाला लगाओ, बराबर होता तो ये वाला ठोंक देते। तो एक्स का मान ए से ज्यादा है, एक से ज्यादा कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी में डूब मरो प्लस और इन्फिनिटी को बंद मत कर देना, इन्फिनिटी क्या है, खुला स्पेस है, पता ही नहीं कहां तक जाना है। तो पता नहीं है तो हमने कह दिया इनफाइनाइट में। भगवान के बारे में नहीं पता, कहते भगवान अनंत है, पूरी ब्रह्मांड उसी ने बना दिया। पता चल जाता तो तुम्हारे भीतर आ जाता है। तभी इसलिए जिनको भगवान पता चल गया उन्हें शून्य की प्राप्ति हो गई, मौन हो गए, बुद्ध मौन हो गए थे, भगवान का प्राप्ति हो गई ना। तो जब सत्य को जान लिया तो ओसो मौन हो गए थे, बहुत समय मौन रहे, अंदर ही अंदर हो गए थे, साइलेंट हो गए। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, आनंद हो जाता है, ईश्वर को जान लिया तो शून्य मिल गया, ज्ञान खत्म हो गया। और जन नहीं जान रहे तो भरभरा होते हैं, ओ भगवान बहुत बड़ा होगा, पूरी पृथ्वी भगवान ने बनाई। तो फिर विद्वानों ने ये कहा कि बाहर भागने से अच्छा अनंत में भागोगे तो पागल हो जाओगे, डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अंदर चले जाओ, अंदर जाना आसान है, भीतर चले जाओ, सांस जा रही है आ रही है, जा रही आ रही है, आना जाना आना जाना, देखो क्योंकि यही एक दिन जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, यही आई थी तो सर्विस शुरू हो गई थी जीवन की। तो इसी का आना जाने को देखो, इसी में कोई दोस्त यार छुपा होगा, ठीक है। तो भैया जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो, इसका मतलब क्या, एक्स का मान ए से बड़ा है, ए से बड़ा कभी भी देखो तो लपक के बोलो ए का मान, एक्स का मान ए के बराबर या ए से बड़ा होगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा केस इसके रिवर्स होता है, कोई चीज अगर ए से बड़ी है तो वो चीज माइनस ए से छोटी है। क्यों, मॉड के दो नेचर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस में तोड़ने का, होता कि नहीं होता है। तो उस वो चीज माइनस ए से छोटी होगी, अब माइनस ए से कितनी छोटी होगी, तो माइनस अनंत में डूब करेगी, और क्या। तो ये देखो माइनस इनफिनिटी से माइनस है और ए से इनफिनिटी, डी ऑप्शन सही है। ये यार केवीएस टीजीटी 2017 में आया, अभी देखो फॉर्म भी आ गया केवीएस एनवीएस का। तो देखो ये सवाल आया, अच्छा ये एग्जाम टेक्निकल है यार, अच्छा महीन बात पूछी इस एग्जाम में। चलो भाई, अब कौन सा 15 नंबर है, 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर 3350 तक जाना है भाई, 5 और 1 6, मेरा लकी नंबर 6 है, भगवान उद्धार हो जाएगा। 3350 ठीक है। तो चलो द्विघात समीकरण दिया गया, कह रहा है इसके मूलों की संख्या बताओ। तो पहले देखो 8 एकम 8, ऐसे करते हैं, ये कांस्टेंट इसका गुणा करते हैं, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 कर लिया, तो इसके दो केसेस बनेंगे, क्या, गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने पे 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना। तो इसका बन गया सेटिंग 8 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 सेक थीटा, अबे सेक है कुछ और मत पढ़ लेना, माइनस के 2 सेक थीटा प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। और देखो यहां पे 4 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, यही आप लोग पढ़ाते होंगे, 2 सेक थीटा माइनस के 1, अब यहां माइनस खींच लो गुरु, तो 2 सेक थीटा माइनस के 1। तो यहां पे एक केस बन गया 2 सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0 और 4 सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो सेक थीटा बराबर 1/2, सेक थीटा बराबर 1/4, ये मान होता है 0.5 और ये मान होगा 0.4 दूनी 8
9 10 4 5 20। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदम, मेरी मोहब्बत, मेरी आरजू, तुम बताओ कॉस का मान अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम -1 होता है। तो जो कॉस होता है ना अपना, ये 1 और -1 में डोलता है, 1 और -1 में डोलता है, 1 और -1 में डोलता है, इसी के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। अधिकतम 1 पे जाएगा, मूड लगेगा, गिर जाएगा, नीचे -1 पे जाएगा, फिर टकराएगा, आई दैया ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होता है सेक। उल्टा भाई, मैंने कहा फलाना दारू पीता है और मैं उसका बिल्कुल उल्टा हूं, अपोजिट हूं, इसका मैं दारू नहीं पीता, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 और -1 में टहल रहा है तो सेक इसके ऊपर और इसके नीचे टहलेगा। तो बताओ सेक थीटा का मान 0.5 तो इनके बीच में आ रहा है, 0.25 इनके बीच में आ रहा है, जो कि कॉस में पॉसिबल है, सेक में तो है नहीं। तो ये दोनों ही मान कभी जीवन में नहीं आएंगे। उल्टे होके लटक जाना, कोई भी थीटा नहीं मिलेगा जिसमें ये वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो मौज करो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। वारट टीजीटी 2009, मौज कर दिया। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, यार ये नंबर सा लगा, अगली बार नंबर डलवाऊंगा। 15 के बाद 16, 16 नंबर पे आओ, लिख जा विनोद, विनोद 16 नंबर। 16 नंबर भाई देखना, समीकरण का एक मूल 2 - आई। अरे मजाक के लिए ले आए थे, इसलिए ले आए थे केवीएस 2017 में, अभी हाल ही में ऐसे सवाल आए, तो हाल ही में आए तो हमने कहा मजाक कर दिया जाए। हमने कहा मजाक कर दिया, कम से कम बच्चे ये तो जाने, बच्चे ये तो जाने कि मामला है क्या, माजरा है क्या। तो 16 नंबर का आएगा, ये माइनस है तो प्लस वाला आंसर आ जाएगा, माइनस है तो प्लस वाला आंसर आ जाएगा। तो 16 नंबर का क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर 2 - आइटा, समीकरण का एक मूल 2 - आइटा है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। या तो रख के देख लो, आप रख के देखें तब भी आपका आंसर आ सकता है। समीकरण का एक मूल आएंगे, चलो रख लें, रख के देखें। आइटा 2 - आइटा का होल स्क्वायर -2 आइटा +1 2 - आइटा, एक्स की रख लो, रूल है ना, मूल है तो डालो उसमें, और +2 - आइटा बराबर 0 आएगा। बराबर 0 आना चाहिए, मतलब बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। आओ देखते हैं आइटा, इसका दूसरा मूल क्या होगा। अबे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, दूसरा मूल तो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, अबे आ जाएगा यार, छोड़ो, सेपरेट है ना, ठीक है। एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल निकालना है, तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा बीटा मान लो, और माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस, मैं यहां से नजर मार रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 2 आइटा +1 और बटे आइटा बाहर। अब देखो हल कर लो जरा, इसको हल कर लो यार, 2 - आइटा, अच्छा अगर इसका दूसरा रूट होगा, इसको हल करना जरा, तो ये कितना है, आइटा +1, अबे यार ये 2 आइटा और +2 और बटे आइटा। तो अगर दूसरा रूट अगर माइनस आइटा हम ले लें, तो माइनस के 2 आइटा, जरा मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं कि वेरीफाई हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये अगर ये वाला ले लूं तो माइनस के 2 आइटा होगा, माइनस के 2 आइटा और 2, तो 2 तो आ रहा है, और ये हो जाएगा आइटा से आइटा कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 बटे आइटा, और 1 अपॉन आइटा कितना होता है, माइनस के आइटा, क्यों देखो आइटा से गुणा आइटा से भाग, तो आइटा स्क्वायर कितना -1, तो 1 अपॉन आइटा, हमारे बच्चे जो समझदार होते हैं वो याद रखते हैं माइनस की आइटा होता है। तो ये तो हमने सेटिंग बना ली, बहुत बढ़िया। देखो क्या किया हमने, एक मूल है 2 - आइटा और दूसरा मूल हमने मान लिया बीटा है, और बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, और आइटा +1 और बटे आइटा। तो हमने क्या किया, भाग कर दिया, 2 आइटा बटे आइटा और +1 अपॉन आइटा, तो ये आइटा से आइटा कट गया, तो ये 2 + 1 अपॉन आइटा याद होना चाहिए माइनस के आइटा होता है, तो 2 - आइटा। तो 2 - आइटा कब आएगा, जब हम बीटा की जगह माइनस आइटा रख दें, तो ये आएगा 2 और माइनस आइटा रख दें तो 2 - 2 आइटा, 2 - 2 आइटा आना चाहिए,
अच्छा 2 का अंदर गुणा नहीं किया, हाँ गुणा कर दो, 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 2 आ गया और ये 2 8। देखो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन हो गया। तो लफड़ा बड़ा वाले काम नहीं करते यार, लफड़ा बड़ा वाले काम नहीं करते। वैसे यार मुझे जो सीखने को मिला वो ये मिला कि 1/i वैसे रटा होना चाहिए। एग्जाम में ऐसी चीजें फंस जाती हैं और हमें रटी नहीं होती। 1/i वैसे रटा होना चाहिए कि माइनस आइटा होता है। क्या होता है? माइनस आइटा होता है। चलो भाई चले आगे, 16 के बाद चल रहे हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे चल रहे हैं भाई, बस मंजिल बहुत ही करीब है, धैर्य रखना पड़ेगा, जिसके अंदर धैर्य है वही आगे है। बाकी कुछ लोग पॉडकास्ट देखते रहो, कुछ लोग नेता नगरी के डायलॉग सुनते रहो, कुछ लोग मैनिपुलेशन देखते रहो, कुछ लोग यूनिवर्स को देखते रहो, कुछ लोग सत्य असत्य की खोज में बने रहो। 1 घंटा करते रहना, बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, समझे। दुनिया का सारा चीज छोड़ो, तुम्हें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, DSSB, आरपीएससी जैसे परीक्षा फोड़नी है, निकालनी नहीं है। अब फोड़नी है तो अपने डोमेन में डूब मरो, जहां जहां अच्छा अच्छा मिले उसको खा जाओ, चाट जाओ। अगर तो मेरे टीचर समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये टीचर क्या टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये लगातार ऐसा लग रहा है कि मानो हम ही एग्जाम में सवाल हल कर रहे हैं, तो ये इस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे टेक्निक्स क्या चाहिए, बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट वे अटेम्प्ट का क्या होगा, जैसे सवाल अटेम्प्ट कर सके, तो वो चीज है। अब भैया इसकी बात करते हैं इस सवाल को, ये तुम्हें याद हो फंक्शन चैप्टर में ऐसा ही तो सवाल है, याद करो। तो वही सवाल यहां पे इन्होंने रख दिया। तो इसमें EX माइनस वाई करते हैं और 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें y चाहिए। तो एक काम करो, y चाहिए तो y को अकेला कर दो, सारा जहां x में ले आओ, y को अकेला कर दो, सारा जहां x में ले आओ। तो y को अकेला करने के लिए हमने पहले इसको इधर ले आए, अब वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये झोपड़ी उड़ जाएगी। इसी को मुझे उड़ाना था, मुझे नफरत है इससे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर, मैंने कहा ना वाई चाहिए तो वाई को अकेला करो, एक्स को दुकेला और तिकोला कर दो। तो वाई को इधर रखो, 2y(ex) 2y(ex) और इसको इधर कर दो, माइनस के e की पावर 2 है और प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करो, y को इधर रहने दो, भाग में भगाओ, तुम दोनों भाग में भागो, भागो भागो भागो, और इसको भी नीचे भगा दो, इसको भगा दो। माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, नीचे 2 आएगा ही आएगा, कन्फर्म हो गया। ये बेस आर सेम, भाग के केस में पावर ससुरी कट जाती है, तो 2x में से x गया, x बचा, माइनस ये x भाई साहब ऊपर जाएंगे तो माइनस x हो जाएंगे। सारा जीवन x का ही खेला चलता रहता है, लोगों के जीवन में सिर्फ x ही चलती रहती है। EX माइनस e की पावर माइनस x बटे 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीजीटी 2009 में ये सवाल आया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं 18 नंबर पे, 18 नंबर सवाल पे आते हैं। 18 नंबर सवाल देख लो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइड। देखो ध्यान से, किसी भी इक्वेशन के रूट, अगर ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के रूट अपोजिट हैं तो ध्यान रखना c का मान लेस देन 0 होगा, तो इसका कांस्टेंट होगा उसका मान 0 से कम होगा। टीजीटी 2003 में ठीक ठाक लेवल का सवाल आ गया, किसी भी साल में कुछ भी आया था। यही मैं रिसर्च पिछले, मैंने कहा ना मैंने 90 डेज में जो रिसर्च करी है उसके व्याप पर मैं ये दाड़ रहा हूं, उसके व्याप पर मैं दाड़ रहा हूं। तो बेटा इसमें ये अपोजिट रूट अपोजिट है, तो सी वाला ये है, तो इसका मान कैसा होगा? इसका मान लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब हो गया, एक केस ये हो गया p का मान 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा तो पक्की बात है p का मान, अगर एक चीज कम की होती है तो दूसरी चीज ज्यादा की होती है। तो p का मान अगर 1 से कम है तो 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है 1 से कम है, 0 से ज्यादा है तो 1 से कम है, तो b ठोक दो। अच्छा ओपन ही लगाएंगे, क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया, 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम। बेटा 19 नंबर सवाल पे आ जाओ, 19 नंबर सवाल पे आ जाओ, पांडे सर जी को मुक्त कर दो।
मुक्त करो मेरे लाल। कह रहा है कि इसका मान बताओ, कह रहा है, कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो भाई अगर इसका मान बताना है तो इसका मान का फार्मूला हमें लाना है। और इसके मान का फार्मूला कैसे लाएंगे? एक बात बताओ, अगर हम ये आपसे कहें कि इस तरह की सेटिंग बनानी है तो x माइनस वन अपॉन एक्स की अगर बात करें तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और झलक दिख लाजा जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज क्या? 11 11 कर दो, 11 माइनस 2 हो गया 9। इसका स्क्वायर रूट कर दो तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3 3 आ गया। तो अब ये जब आ गया तो मैं क्या करता हूं, इसका क्यूब कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्यूब कर देगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। क्यूब, अगर मैं इसका अब क्यूब कर दूं तो मिल जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कट जाएगा इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी और बराबर 3 तो का 9 3 27। और इसका मान निकालना है तो इसको होल्ड करो, शेयर मार्केट होल्ड कर दो, 27 को बना रहने दो। ए लल्लन, तुम्हारा मान हमें पता है, तुम्हारा मान तो अभी निकाला है 3। क्या? 3 3 तो का 9, माइनस के 9 इधर आएगा तो प्लस के 9 और 9 7 होता है 16, मतलब 36 का आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। 19 का डी, 19 का डी। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, हुआ क्या था, मुझको ये दिया गया था। ये जब दिया गया और इस तरह का कुछ पूछा गया था तो हमने लगाया ये वाला फार्मूला, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये होता है। इससे मैंने काट दिया, मुझे इसका मान मैंने यहां पे होंक दिया, मुझे इसका मान मिल गया। जब इसका मान मिल गया इसका मैंने क्यूब कर दिया। क्यूब में ये चीज छुपी होती है, क्यूब में ही ये चीज छुपी होती है, ठीक है ना भाई। अभ्यास बढ़िया हो रहा है। 20 नंबर सवाल पे पढ़ के क्लास को ओवर कर देंगे, क्लास को ओवर कर देंगे। इस सवाल पे अगली क्लास में बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन याद हो इस समीकरण के मूल नहीं निकलते हैं। तो धराचार जिंदाबाद। धराचार ने, आचार, हमारे आचार्य धराचार ने ऐसा सूत्र धरा कि धरा का धरा रह गया दुनिया, धरा का धरा रह गया दुनिया। कैसे? आचार्य धराचार्य ने कहा कि x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बटे 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i बटे 2। भाई अंडर रूट माइनस 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू आई, यस नो। जब भाई रूट के अंदर दुनिया आई तो हुआ क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जब 0 हमें देखने को मिला तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1। दुनिया बहुत चक्की रह गई कि ससुरा किसी नंबर के स्क्वायर का मान नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो ये मामला गड़बड़ हो गया। तो वहीं से कहानी बदल गई, वहीं से कहानी बदल गई। मेरा को सेटिस्फाइड करता है। तो फिर लोगों ने कहा कि एक काम करो चाचा, आज से और इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया? अंडर रूट माइनस 1। तो लोग फिर घबरा गए कि साला अंडर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स की दुनिया यहीं से बन गई, इमेजिनरी। बोले साला रियल नंबर नहीं तो इमेजिनरी बना दो इसको, तो इमेजिनरी की शाखा यहीं से पैदा हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो रूट 3 इंटू आई बोलते, रूट 3 इंटू आई। तो इसमें दो केसेस होते हैं बच्चों, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा होता है माइनस 1 प्लस रूट 3i बटे 2 और बीटा होता है माइनस 1 रूट 3i बटे 2। और बधाई हो, जैसे आयोटा का मान, आयोटा एक नोटेशन है इसका अंडर रूट माइनस 1 का। जैसे स्मॉल जी का मान होता है 9.8, तो 9.8 का नोटेशन क्या है? स्मॉल जी। ऐसे ही अंडर रूट माइनस 1 का नोटेशन क्या है? आयोटा। और इसका नोटेशन वैज्ञानिकों ने ओमेगा रखा और इसका नोटेशन ओमेगा स्क्वायर। बधाई हो, यही चीज तुम जान लीजिए। तुम जब पढ़ते हो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये दोनों वैल्यू जब यहां रखी जाती हैं तभी 0 आता है। जब इसका क्यूब करते हैं तभी 1 आता है। समझ में आया? तो वैसे ये स्टैंडर्ड है, रट ही लो, इसको रट लो कि एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। तो इस इक्वेशन का अल्फा अल्फा नहीं होता है, उसका मान ओमेगा होता है। बीटा बीटा नहीं होता है, उसका मान ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बोले अगर इसके मूल अगर ये हो तो समीकरण क्या होगा? तो समीकरण बनाने का मूल ये कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यही तो पढ़ के आए हो, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा। तो मूलों गुणा मतलब अल्फा 7 इंटू बीटा 4।
अब लेकिन अल्फा अल्फा नहीं रहा, अल्फा की जगह ओमेगा आ गया, तो ओमेगा की पावर 7, ओमेगा बीटा का मतलब है ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा पावर 8, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा पावर 8। तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 7 का मान निकालो, जल्दी झटपट निकालो। ओमेगा पावर 7 का मतलब होता है 3 दूनी 6 बचा ओमेगा, इसका मान 1 होता है, तो ओमेगा पावर 7 ओमेगा आएगा। और ओमेगा पावर 8 का मान निकालें तो 3 दूनी 6 ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया ओमेगा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। मैंने कहा रट्टा मार लो ना इसका मान, रट्टा नहीं मारोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। -1 रखो, इसका मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी इसका भी यही आ गया क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है, तो इसका भी यही आंसर आ रहा होगा, डी ऑप्शन। चलो यही, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। यूपी टीजीटी 2021 में ये पूछा गया था। तो बच्चों आप बताइए, बच्चों नहीं हो, हम गलती कर जाते हैं कभी कभी, भाइयों आप बताओ, दोस्तों आप बताओ, मैं भी एक आपकी तरह लर्नर हूं, बस मैं डायमंड, आप ये मैं गारंटी लेता हूं, आप आईआईटी जेईई नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप एनडीए नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप सीयूटी नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप यूपी बोर्ड एग्जाम नहीं पढ़ा रहे हो, कोई एक पढ़ा रहे होगा, 2 पढ़ा रहे हो, सब नहीं पढ़ा रहे होंगे। मेरा हर एक चीज का बढ़िया से एक बैच डेवलप है, हर एक जितने मैंने नाम लिए सब में 200-200 देते, 300-300 बच्चे हैं। ऑफलाइन में मेरा जिंदा मार्केट है काकादेव के अंदर। तो अब टीजीटी पीजीटी जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, 2022 में जब टीजीटी की भर्ती आई तब मैंने प्लान किया था कि टीजीटी पढ़ाऊंगा, तब से पढ़ाने लग गया, बैच बनने लगे ऑफलाइन के, ऑनलाइन में नहीं आया। ऑफलाइन प्रचार किया, बच्चे आने लग गए, सीखने लग गए, उसने तारीफ करी, अरे यार हैं तो अपनी उम्र के, थोड़ा सा किसी से छोटे किसी से बड़े, लेकिन भाई एक्टिव बंदा है, उसका क्या है, बहुत बच्चों की तरह खेल नहीं करता, वो स्किल देता है टीचर की, ऐसे मैं सुनता हूँ बच्चों से, हाँ कहते हैं वो ऐसी स्किल देता है कि यार जो तरीका है ना वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और हम लोग भाई सवालों को रटना है, तैयार करना है, समझना है, उड़ा देना है और भाग देना है। तो भाई आप भी जुड़ जाइए, इस सफर में जुड़िए, और इस सफर में मजबूत होके मेरे साथ जुड़ जाइए। 50 चैप्टर हैं, एक तरह से 50 टॉपिक हैं, DSSB तक को जोड़ लें तो 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक को हम फोड़ देंगे, समझे ना, 3 से 4 महीने के अंदर फोड़ देंगे। और देखो अब ये मत सोचो कि अरे अब नहीं पेपर लगे हैं, पेपर बेटा 5 साल से लगे, तुम्हारा तब भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकलेगा, ये मत सोचो, जब जाएगा तब सवेरा। मेरे साथ जुड़ जाओ, 4 महीने बाद एहसास करोगे कि यार ये मास्टर तो 4-5 हजार सवाल करा दिया यार, और 4-5 हजार सवाल तुम्हारे ब्रह्मांड में रटे होंगे ना, जाओ जाना पेपर निकल जाएगा, जाओ पेपर निकल जाएगा। 4-5 हजार सवाल रटे तो होने चाहिए, 4-5 हजार सवाल रटे तो पेपर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे से आज ही से जुड़ो, ये मत सोचो हाय अब तो समय नहीं बचा, समय तो कभी नहीं बचेगा, भूल जाओगे आगे भाई 4 दिन बाद एलटी है कि जीआईसी है। तो बस ये सोचो कि इस मास्टर से 1 घंटे लगे रहेंगे, अपने इस भाई से 1 घंटे लगे रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी इस क्लास को मेरा देख रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80, ये लिख जाए यार, अबे लिख जाओ, बच्चों के पास समय नहीं इतना, 8077556915, इस पे व्हाट्सअप करो, कोई डाउट हो वो बताओ, किस एग्जाम को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी DSSB केबीएस एनबीएस आरपीएससी, किसको टारगेट कर रहे हो वो हमें बताओ, तो वो उसी हिसाब से तुम्हें ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे। हर ग्रुप के बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, इनमें से हर एग्जाम की स्पेशली एग्जाम के बच्चे जुड़े हैं, जो DSSB की सोच रहे हैं वो भी अलग से जुड़े हुए हैं, सबके ग्रुप है सेपरेट, उन्हीं में तुम्हें डाल देंगे, सवाल देते रहेंगे, कुछ नई चीजें देते रहेंगे, कुछ ऐसे स्किल्स देते रहेंगे, कुछ चीजें देते रहेंगे। अगर थ्योरी कमजोर है, बेसिक कमजोर है, तो वो वाली वीडियोस भी तुम्हें सब दे देंगे, खाओ पियो मौज करो, टेंशन नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, भगवान के पास बड़ा हमारे पास कृपा है, हमारे पास कई बैचेस हम अलग अलग पढ़ाते हैं, तो बहुत पैसा आ रहा है, भगवान की बहुत कृपा है, तो चिंता मत करो, हम बस तुम्हारे लिए वरदान बन के आ गए हैं, तुम्हारे लिए वरदान बन के आ गए हैं, फोड़ देना है पेपर। तो इस नंबर पर जल्दी व्हाट्सअप कर दो, अपना नाम लिखो, किस एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपकी पढ़ाई क्या हो चुकी और किस जिले से हो, ये सब बातें लिख के मुझे भेजनी है, वो डाटा ले लेंगे, उसके बाद हम तुम्हें जो दिक्कत है, तुम्हें बेसिक थ्योरी की दिक्कत है तो उस तरह सारी थ्योरी लेक्चर तुम्हें भेज देंगे 300-400, वो सब चाट जाओ। तुम्हें अच्छे लेवल के सवाल लगाने तो वो सवाल भेज देंगे, PYQ लगाने वो हमारे साथ लगा ही रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं
फिर अगले सेशन में जुड़े रहिएगा।